अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड एंड गज़ल्स किचन। आज हम लोग गज़ल्स किचन में बनाने जा रहे हैं मटन, शोरबे वाला मटन, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे लौकी, जिसको हम आम ज़बान में कद्दू भी कहते हैं। कद्दू शरीफ का शोरबा बनाएंगे मटन में। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं कद्दू शरीफ का शोरबा बनाने मटन के साथ। इसके लिए हम लोगों ने लिए हैं अपने गार्डन से फ्रेश कद्दू। वो आप देख चुके हैं गार्डन से हम किस तरह तोड़ के लाते हैं, जब मैंने बनाया था कद्दू का मज़ेदार सा हलवा। और हमने उसके लिए लिया है देसी बकरे का गोश्त। हम इसमें यूज़ करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हम यूज़ करेंगे सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट, और इसमें हम लोग डालेंगे कटे हुए बारीक प्याज और कटे हुए टमाटर। तो चले आए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कद्दू शरीफ का मज़ेदार सा शोरबा बनाना। जी, तो हमने कद्दू शरीफ का मज़ेदार सा शोरबा बनाने के लिए सबसे पहले देसी घी के 2 चम्मच डाल लेने हैं अपने कुकर में। गरम कर लिया था मैंने कुकर को। अब हम उसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको कर लेंगे फ्राई। जब हमारे प्याज हो जाएंगे फ्राई, हम इसमें ऐड करेंगे मटन। प्याज हमारे हो गए हैं लाइट ब्राउन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन को और 10 से 15 मिनट हम इसमें मटन को करेंगे फ्राई। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ऐड हो रहे हैं इसमें अब टमाटर। टमाटर थोड़े से गलने लगेंगे तो हम इसमें डालने हैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट मज़ीद देंगे पकने के लिए, इस तरह फ्राई होने के लिए। और इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कलवंजी, इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और अपना हस्बे ज़ायका हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक। हमने इसका बनाना है शोरबा, ग्रेवी वाला सालन, इसलिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलेगा। और हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च का 1 चम्मच फुल। इन सारी चीज़ों को हमने 5 मिनट कर लिया है फ्राई। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और कुकर को दे देंगे वेट दे के हम अपने मटन को अच्छी तरह गला लेंगे। अब हम इसमें कर रहे हैं पानी को ऐड। 1 मग पानी का ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से मटन तैयार हो जाए, गल जाए, पक जाए। ऊपर से हम लोग प्रेशर कुकर को कर लेंगे बंद। कुकर हमने कर लिया था बंद। अब हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि हमारा मटन बिल्कुल गल के तैयार हो गया है या नहीं। इसको हिला के देखें, ये हमारा मसाला भी तैयार हो गया और इसकी एक मैंने पीस निकाल के चेक कर लिया, वो बिल्कुल गल चुका था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी, मतलब के कद्दू शरीफ को, और ऊपर से हम इसको तकरीबन 1 मिनट का वेट देंगे क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी गल जाते हैं। कुकर हमने दोबारा वेट के लिए लगा लिया है और हम नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे। हम इसको मैक्सिमम 1 मिनट देंगे क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी गल जाते हैं। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अपनी हंडिया को। कद्दू वाला वेट हमने कर लिया है बंद। अब हम इसे देखेंगे कि हमारा सालन कैसा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं सालन की लुक कितनी मज़ेदार। और हमने इसको रखना था शोरबे वाला, इसलिए ये सालन हमारा पक के हो चुका है तैयार। अब हम इसे अच्छे से तरीके से करेंगे सर्व।